चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा है कि प्रहलाद का निरंतर विचार चला जब उसने अपने स्वरूप का अनुभव किया। तो अब उसका कैसे विचार चल रहा है कि अनंत सुख, परम उपशम स्वभाव, शुद्ध चैतन्य दृष्टि अब मेरे में हुई है। सब भाव पदार्थों में चैत्य से रहित मैं चैतन्य आत्मा स्थित हूँ। ऐसा आनंद मेरे को त्रिलोकी के राज्य में भी नहीं प्राप्त हुआ था। अब मेरा ही मुझको नमस्कार है, क्योंकि मेरी जय हुई है और जीर्ण रूप संसार भरम से निकला हूँ। इससे मेरी जीत हुई है, पाने योग्य आत्मपद पाया है और जीवन सार्थक हुआ है। ऐसा उत्तम सम्राज चक्रवर्ती को भी नहीं मिलता। ये जीव निरंतर बोध को त्याग कर दुखी रूप कार्यों में रमते हैं। कष्ट, जल और मृत्तिका से संयुक्त जो पृथ्वी है, उसको पाकर जो भुलायमान हुए हैं, उनको धिक्कार है। वे कीट हैं। यह द्रव्य ऐश्वर्य अविद्या रूप है। अविद्या से उपजते हैं और अविद्या रूप इनका बढ़ना है। इनमें क्या गुण है जिस निमित्त यत्न करते हैं। इस जगत रूपी मणि में कई वर्ष हिरण्यकशिपु ने राज सुख भोगा, परंतु उपशम जो शांति रूप है उसको ना प्राप्त हुआ। उसने एक जगत का राज किया है, परंतु 100 जगतों का राज सुख हो तो भी अनस्वाद है। इससे वह जो समता रूप आत्मानंद है सो नहीं प्राप्त होता। जब उस आत्मानंद के स्वाद का यत्न हो तब प्राप्त हो, अन्यथा नहीं होता। जिस पुरुष को बड़े ऐश्वर्य और इंद्रियों के सुख प्राप्त हुए हैं पर समता सुख से रहित है, तो जानिए कि उसको कुछ ऐश्वर्य और सुख नहीं मिला। और जिनको कुछ ऐश्वर्य और सुख नहीं प्राप्त हुआ पर समता सुख संयुक्त है, उनको सब सुख प्राप्त हुआ है, ऐसा जानिए। अब समता किसकी? अपने स्वरूप की। जिन्होंने जान लिया है कि अंदर बाहर एक वही ब्रह्म है, वो साक्षी है, मैं भी वही हूँ, बाहर भी वही है, उनको ही ये आनंद आता है अपने आत्मा के स्वरूप का। भले उनके पास देखो धन ऐश्वर्य, बाहर वाली सामग्री नहीं है, बाहर वाला ऐश्वर्य नहीं है, पर ये समता का सुख है उनके पास, तो वही चक्रवर्ती राजा है। और जो चक्रवर्ती राजा है और उसके पास ये समता का सुख नहीं है, तो मानो वो कंगाल है। वे परम अमृत से संपन्न है और अखंडित सुख जो आत्मा है उस परम सुख को प्राप्त हुए हैं और आनंद रूप है। जो अखंड पद को त्याग कर परिचिनता को प्राप्त है, वह मूढ़ है। और जो पंडित और ज्ञानवान है, वह परिचिनता में प्रीति नहीं करते। जैसे ऊंट दूसरे पदार्थों को त्याग कर कंटकों के पास धावता है और दूसरा पशु नहीं जाता, तैसे ही मूढ़ बिना ऐसे कौन है जो आत्म सुख को त्याग कर जले और राज सुख में रमे और अमृत को त्याग कर नीम का पान करे।
अब ये विचार किसका चल रहा है? प्रहलाद का। मेरे पितामह और जो बड़े सब मूढ़ हुए हैं, वे इस परम अमृत रूप दृष्टि को त्याग कर राजकंकट में प्रीतिमान हुए हैं। अब ये उनकी तुलना ऊंट के साथ कर रहा है। कहाँ फूल फल आदि से संयुक्त नंदनवन की भूमिका और कहाँ जले हुए मरुस्थल की भूमिका। तैसे ही कहाँ यह शांत रूप बोध दृष्टि और कहाँ भोगों में आत्म बुद्धि। इससे ऐसा पदार्थ त्रिलोकी में कोई नहीं जिसकी मैं इच्छा करूं। सब चैतन्य स्वरूप है और अनुभव करता चैतन्य तत्व स्वच्छतम भाव और निर्विकार सर्वदा सर्व में सर्व और स्थित है। यह जैसे है तैसे पाया जाता है। ज्ञानवान को प्रत्यक्ष है। सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में अमृत, सहस्त्रवन, ब्रह्म में महत, इंद्र में त्रिलोक पालन, विष्णु जी में सब ओर से पूर्व लक्ष्मी शक्ति है। शीघ्र मनन करता शक्ति मन की है। बलवान शक्ति पवन में, दाहक अग्नि में, रस शक्ति जल में है और मौन से महात्म की सिद्धता शक्ति और बृहस्पति में विद्या, देवताओं में विमानों पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग गमन करने की शक्ति है। पर्वतों में स्थिरता, बसंत में ऋतु में पुष्प, सब काल मेघों की शान शक्ति है। यक्षों में ममतत्व शक्ति, आकाश में निर्लेपता, बर्फ में शीतलता, ज्येष्ठ आषाढ़ में तपता इत्यादि देश काल क्रिया रूप नाना प्रकार के आकार विकार जो त्रिलोक त्रिकाल के उदर में स्थित हैं, सो सर्वशक्तिमान स्वच्छ निर्विकार कलना रूप कलंक से रहित चैतन्य की ही है। देखो जितनी भी शक्ति है अंदर बाहर, जड़ चेतन में, स्थावर जंगम में, ये सारी शक्ति किसकी है? उस चैतन्य की, उस सत्ता की। उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस प्रकार प्रहलाद विचार कर रहा है। फूलों में सुगंध किसकी है? उसकी है। ये आकारों में क्रिया रूप जो आकार क्रिया कर रही हैं, तो किसकी सत्ता से कर रही हैं? उसकी सत्ता से कर रही हैं। और वो सत्ता स्वयं कैसी है? सर्वशक्तिमान है, स्वच्छ है, उसमें कोई भी विकार नहीं है, कोई उसमें कलना नहीं है, कलंक से रहित है वो। सो इस प्रकार हो भासती है और वही आत्म तत्व सब पदार्थ जाति में व्यापक हुआ है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब ओर से समान उदय होता है, तैसे ही वह सर्व देश पदार्थों का भंडार और सर्व का आश्रयभूत है। त्रिकाल उसी में कल्पित रूप होते हैं। जैसे अनुभव उसमें होता है, तैसा ही तत्काल हो भासता है। देखो उसकी सत्ता से हम ये सारा अनुभव कर रहे हैं। ये पांचों इंद्रियों के विषय उसकी सत्ता से ही तो अनुभव हो रहे हैं, और हम इनका अहंकार अपने अंदर लेकर बैठ जाते हैं कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अगर मैं ना हूँ तो इनका कोई काम ना हो। देखो जब हम ये वाला अहंकार लेते हैं तो वो अहंकार हमें 84 का चक्कर खिला देता है। और अगर ये हो अहंकार भी उसकी सत्ता से ही ले रही हैं, अज्ञान भी उसकी सत्ता से था, अज्ञान काल में भी तो वही था।
चाहे भारी विषयों का हम ज्ञान ले रहे थे तो किसकी सत्ता से ले रही हैं? उस एक साक्षी की सत्ता से। जैसा हम भाव बनाते हैं वैसा ही तत्काल हमें भासने लगता है। जैसे जैसे चैतन्य तत्व में देश, काल और क्रिया द्रव्य का फूटना होता है तैसा ही तैसा भासता है। आत्मा में त्रिकालों की संप्रतिभा फुरी है, उसमें फिर अनंत काल की प्रतिभा हुई है और शुद्ध चैतन्य तत्व सर्व ओर से पूर्ण है। त्रैकालिक दृश्य संयुक्त भासता है तो भी चैतन्य तत्व शेष रहता है और इसी को त्रिकाल का ज्ञान होता है। मधुर, कटुक आदि भिन्न भिन्न रसों में एक समता भासती है। जैसे मधुरता पान करने वाले जीवों को मधुरता भासती है और को नहीं भासती, तैसे ही जो संकल्प करना है सबको भोगता है। सूक्ष्म चैतन्य सत्ता स्वरूप सब पदार्थों का अधिष्ठान है। देखो, वही सब पदार्थों का अधिष्ठान है, भले वो दिखती नहीं है। बाहर से ये आकार स्थूल शरीर दिखता है, पर स्थूल शरीर किसके सहारे से खड़ा है, इसका अधिष्ठान कौन है? उससे अनागत होकर मैं द्वैत जगत भासता है। उससे अनागत होकर द्वैत जगत भासता है और नाना प्रकार की जो पदार्थ लक्ष्मी है वह अत्यंत दुख को प्राप्त करती है। जब त्रिकाल का अनुभव होता है तब सब ही सम भासता है। भाव पदार्थों में जो पदार्थ हैं वे ईश्वर के हैं। उन भाव पदार्थों को त्याग कर भाव की भावना करने से दुख सब नष्ट हो जाते हैं और संतुष्टता प्राप्त होती है। इससे त्रिकाल को मत देखो, यह बंधन रूप है। त्रिकाल से रहित जो चैतन्य तत्व है उसके देखने से विभाग, कल्पना, काल का अभाव हो जाता है। अब देखो उसका विचार कैसे चल रहा है। ये जो हम त्रिकाल को, तीनों कालों का भी अनुभव करते हैं ना, तो ये अनुभव भी हम उसकी सत्ता से कर रहे हैं। वही ईश्वर है। उन भाव पदार्थों को त्याग कर भाव की भावना करने से हमें क्या प्राप्त होता है? जब हम भाव की भावना करते हैं मतलब वो है, वो साक्षी है, वो परमात्मा है, तब देखो हमारे सारे दुख कष्ट हमारे खत्म हो जाते हैं और हमें फिर संतुष्टता प्राप्त होती है। जीव को संतोष होना चाहिए, तृप्ति होनी चाहिए। इससे त्रिकाल को मत देखो, तीनों कालों को मत देखो कि उस काल में तो ऐसा था, इस काल में तो ऐसा है। ये जितना भी हमारा चल रहा है एक दूसरे के साथ व्यवहार, इसको हम व्यवहारिक सत्ता बोलते हैं। ये व्यवहारिक सत्ता हमारी कैसे चल रही है? हमारी प्रारब्ध के अनुसार। जैसे जैसी हमारी प्रारब्ध होती है वैसा ही हमारा संबंध जुड़ा है एक दूसरे के साथ। हमने देखना है तो अपने स्वरूप को देखना है। अगर काल को देखते हैं, काल ये तीनों काल, भूत, भविष्यत और वर्तमान, अगर इनको देखते हैं तो फंसेंगे। वर्तमान में जिए, वर्तमान में जो हो रहा है उसकी सत्ता से हो रहा है, उसका धन्यवाद करें, उस परमात्मा का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते करते अपने रोज अपना एक नया पेज खोलें। अगर हम ऐसे नहीं करते
काल में फंस जाते हैं तो देखो फिर बंधन रूप हो जाते हैं, क्योंकि मन के भाव हमारे पल पल में बदलते रहते हैं, कभी भी एक रस नहीं रहते। त्रिकाल से रहित जो चैतन्य तत्व है, उसके देखने से विभाग कल्पना काल का अभाव हो जाता है। इन तीनों कालों को भी जन्माने वाला तो कोई है, वही है। उसकी सत्ता से तो मैं अपने भूत को भी जान रही हूँ, भविष्यत को भी जान रही हूँ। देखो, भविष्य की हम कल्पना करके बैठ जाते हैं, मेरे साथ ऐसा होगा, या उस काल के लिए मेरे को ये सामग्री चाहिए, तो हमें टेंशन हो जाती है। वर्तमान में तो वही सत्ता काम कर रही है, वही सत्ता भूत में भी थी, भविष्य में भी वही रहेगी जो वर्तमान में है। हमारी प्रारब्ध पहले की बनी पड़ी है। अगर हम ऐसा विचार कर लेते हैं तो हमें शांति हो जाती है। पुरुषार्थ करना है तो अपने स्वरूप को पाने का पुरुषार्थ करना है, और एक सम आत्मा शेष रहती है। जब महाप्रलय हो जाती है, कोई भी काल नहीं होता, पर वो सत्ता तो होती है, उसका तो कभी नाश ही नहीं है, जिसको वाणी वश नहीं कर सकती, और जो असत्य की न्याय निरंतर स्थिर है, उसकी प्राप्ति होती है। अनमय सिद्धांत शून्यता की न्याय स्थित होता है। निष्किंचन आत्मा ब्रह्म होता है, अथवा सर्वरूप परम उपशम में लीन होता है, और जिसका अंतःकरण मलिन है और संकल्प में स्थित है, उसको ज्यों का त्यों नहीं भासता। फिर वो कैसे देखता है? ये जगत सच्चा है, जगत के पदार्थ सच्चे हैं। फिर उन पदार्थों की वो इच्छा करता है, और इच्छा में, वासनाओं में ही वो अपने इस शरीर की आयु को बिता देता है, जबकि इस शरीर रूपी साधन से हम अपने स्वरूप को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यही प्रहलाद का विचार चल रहा है कि जिसका अंतःकरण मलिन है और संकल्प से स्थित है, एक फुरना अभी जाता नहीं, दूसरा फुरना आ जाता है। ये संकल्प विकल्प जिसके अंदर चल रही हैं, उसको ज्यों का त्यों नहीं भासता। अब ज्यों का त्यों क्या नहीं भासता? अपना स्वरूप। हमारे स्वरूप कैसा है? सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है। तो उसको फिर क्या भासता है? बाहरी जगत, ये आकार, आकारों का व्यवहार, उसको वही सत्य लग रहा होता है। और ये आकार कैसे है? असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। जिसकी इच्छा नष्ट हुई है और परम पद का अभ्यास करता है, उसको आत्म तत्व भासता है। जो किसी जगत के पदार्थ की वांछा करता है और हेय उपादेय फांसी में बंधा है। हेय उपादेय मतलब ये ग्रहण करना है, ये त्याग करना है। देखो, परमार्थ में आकर भी हेय उपादेय की फांसी बहुतों को लगी है। ये भी देखिए कि इतने व्रत करनी है, इतना अनुष्ठान करना है, फिर जाके मेरे को उसका आनंद आएगा या वो परमात्मा प्राप्त होगा। अरे भाई, वो तो पहले से ही प्राप्त है। या तीर्थ यात्रा करके आनी है, चारों धाम की यात्रा करनी है, या इतना मैं व्रत रखूंगी, या फिर हम कोई अपना प्रिय पदार्थ वहाँ छोड़ के आते हैं हरिद्वार में, फिर मेरे को वो प्राप्त होगा, उसको मैं ग्रहण करूंगी। वो कह रहे हैं ये भी एक फांसी है, इसमें भी बंधन है। हमारी वृत्ति बार बार वहाँ रहेगी। मैंने ये पदार्थ छोड़ा है, मेरे को ये नहीं खाना, मैंने ये छोड़ा है, मेरे को ये नहीं खाना। अरे भाई, खा लो फिर। हमारी वृत्ति कहाँ चले?
अपने स्वरूप में। अब यही विचार उसको चल रहा है कि और हेयो उपादेय फांसी से बंधा है, ये ग्रहण करना है, ये मेरे को त्याग करना है। वह परम पद फिर नहीं पा सकता। जैसे पेंटू से बंधा पक्षी आकाश मार्ग में नहीं उड़ सकता। अब पक्षी के पेट पे कुछ बांध दें भारी पत्थर तो वो उड़ पाएगा। अब ये फांसी लगी पड़ी है जीव को, उसको ये बंधन है सबसे बड़ा, ये ग्रहण करना है, ये त्याग करना है, ये उचित है, ये अनुचित है। हर जगह वही है, उचित में भी वही है, अनुचित में भी वही है। कौन सी ऐसी जगह है जो उससे खाली हो? पर जब हमें ये तब प्राप्त होगा जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। अपने स्वरूप के ज्ञान के बिना हम उस पर पद को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पेटू से बांधा पक्षी आकाश मार्ग में नहीं उड़ सकता। जो पुरुष संकल्प करना संयुक्त है वह मोक्ष रूपी जाल में गिर पड़ता है। जैसे नेत्रों बिना मनुष्य गिर पड़ता है। संकल्प कलना जाल से जिनका चित्त व्यष्टित है वे विषय रूपी गड्ढे में गिरा है। संकल्प कलना से देखो, जब ये हमारे मन के अंदर ये संकल्प चल रहे होते हैं सारे, अब संकल्प विषयों का कि किसी को हमने देख लिया, उसने ये वाला ड्रेस डाली हुई है तो मेरे को भी वैसी ही ड्रेस चाहिए। अब उस ड्रेस को लेने के लिए देखो हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं, धन भी, तन भी, धन भी, दोनों कितना बर्बाद कर देते हैं। अब जब हमारा बर्बाद वो होता है, उस काल में हम अपना विचार भी तो कर सकते थे। अगर अधिष्ठान पे दृष्टि जाए तो एक रुमाल में और एक कमीज में वह सूत ही तो है। अगर आकार में बैठते हैं तो भिन्नता है, अधिष्ठान में बैठते हैं तो एक रूप है, एक स्वरूप है, वही एक ही चल रहा होता है हमारा, पर हमें दृष्टि नहीं आती। संकल्प करना जाल से जिनका चित्त व्यष्टित है वे विषय रूपी गड्ढे में गिरते हैं। मतलब अपना समय वहाँ बर्बाद कर देते हैं। ये अब समय अपना शरीर वो वेस्ट कर रही हैं, जबकि इसी साधन से हम अपने स्वरूप को पा सकते हैं और अच्युत पदवी को प्राप्त नहीं होते। मेरे पितामह कई दिन पृथ्वी में फुर के लीन हो गए हैं और बालकवत नीच थे। जैसे गड्ढे में मच्छर लीन हो जाते हैं, तैसे ही अज्ञान से वे परम तत्व को ना जानते थे। भोगों की वांछा जो दुख रूप है अज्ञानी करते हैं और उससे भाव अभाव रूप गड्ढे और अंधकूप में नष्ट होते हैं। और इच्छा और द्वेष से जो उठा है उसके बंधायमान हुए हैं। जैसे पृथ्वी में कीट मगन होते हैं, वे जीव उनके तुल्य हैं। अब देखो, अब वो तुलना प्रहलाद कैसे कर रहा है, अपने पितामह को भी कैसे कह रहा है, फुर के लय हो गए हैं, कीट के साथ उनकी तुलना कर रहा है। जो पृथ्वी में कीट मगन है, अब पृथ्वी क्या, ये स्थूल शरीर, जो स्थूल शरीर को ही पालने पोसने में लगे हुए हैं, वो कैसे हैं, कीट के समान है। फिर से फुरते हैं इच्छाओं वासनाओं के कारण, फिर से फुरते हैं, फिर किसी और आकार में फुर के आ जाते हैं।
ऐसे फुर फुर के उन्होंने अपनी आयु ऐसे व्यतीत कर दी। तो वो कैसे हैं? वो जीव कीट के तुल्य हैं, और जिनकी मृग तृष्णा रूपी जगत के पदार्थों में ग्रहण त्याग की बुद्धि शांत हुई है, वे पुरुष जीते हैं, नहीं तो सारे मरे हुए हैं। तभी गुरुदेव कहते हैं ये आंखों वाले अंधे हैं जो अपने स्वरूप की तरफ नहीं जाते। कहाँ जा रहे हैं? भोग की तरफ, ऐश्वर्य की तरफ, सामग्री इकट्ठी करने की तरफ। जिनकी बुद्धि है उपादेय वाली बुद्धि है, वो सारे जीव हैं, मृग तृष्णा के जल के पीछे भाग रही हैं। और जिनकी बुद्धि ने ये अभी जीत लिया है मृग तृष्णा रूपी जगत के पदार्थों को, के ग्रहण त्याग को जिसने जीत लिया है, जिनकी बुद्धि यहाँ शांत हो गई है, असल में वही पुरुष हैं, और सब नीच मृतक रूप हैं। कहाँ निर्मल और अविच्छिन्न रूप चैतन्य चंद्रमा वत शीतलता, और कहाँ उष्ण काल कलंक संयुक्त चित्त की अवस्था। देखो अब क्या कह रही है, कहाँ निर्मल और अविच्छिन्न रूप जिसमें कोई परिचिनता नहीं है, निर्मल है, चैतन्य चंद्रमावत, उसको शीतल की उपाधि क्यों दी जाती है? एक शास्त्र है वेदांत का, विचार चंद्र उदय। जब विचारों का चंद्र उदय होता है तो शांति प्राप्त होती है। अब विचार को चंद्रमा की उपाधि क्यों दी जाती है? क्योंकि वहां से शीतलता मिलती है। सूर्य की उपाधि नहीं दी जाती, क्योंकि वहां से तपन प्राप्त होती है। अब इसलिए कहते हैं कि वही अपना साक्षी कैसे है, चैतन्य चंद्रमावत है और शीतलता देता है। और कहाँ उष्ण काल कलंक संयुक्त चित्त की आस्था। और अगर अपने भोगों में, विषयों में हम वहीं पे अपने चित्त को लगाते हैं तो वहाँ पे तपन ही तपन है। अब मेरे आत्मा को नमस्कार है जो अविच्छिन्न प्रकाशता है। अविच्छिन्न प्रकाशता है मतलब जिसका कोई आर पार नहीं है, कोई छोर नहीं है, जो प्रकाश और तम दोनों का प्रकाशक रूप है, जो उपद्रष्टा है। हे चिद आत्मा देव, मुझको तू चिरकाल से प्राप्त होकर परम आनंद हुआ है, जो विकल्प रूपी समुद्र से मेरा उद्धार किया है। अब विकल्प ही तो था, आकारों वाला विकल्प ही तो है, इसी में तो बार बार हम फंसते हैं। अब यहीं से परम जब पुरुषार्थ करते हैं तभी अपने स्वरूप में आकर दृढ़ होते हैं। जो तू है वह मैं हूँ, और जो मैं हूँ सो तू है, तुझको भी नमस्कार। संकल्प विकल्प कलना के नष्ट हुए अनंत शिव आत्म तत्व का चंद्रमा सदा निर्मल और उदित रूप है। देखो ये जब संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं तो वो साक्षी तो है ही है। अपने संकल्पों विकल्पों की बाढ़ के कारण बाढ़ आई पड़ी होती है कि हमें अपने स्वरूप का फिर अनुभव नहीं होता, उसको नहीं जान सकते। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे प्रहलाद उपदेशो नाम 34वां सर्गा समाप्त। देखो अब ये प्रहलाद का विचार कैसे चल रहा है अपने स्वरूप का।
जब तक ऐसा विचार नहीं चलता हम सबका, तब तक हम क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है हम उसका निर्णय ही नहीं ले पाएंगे। अगर बाहर इच्छाओं को वासनाओं को ही पूरा करने में इस शरीर की आयु बिता देते हैं तो इतना अनमोल मनुष्य शरीर लेकर भी हमने कोई खास काम नहीं किया। वो जीव की तरह मरे जो पृथ्वी में पैदा होते हैं कीट, उसकी तरह आकार ले लेकर मरते रहे और कुछ ज़्यादा हमने किया नहीं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।